हेलो एंड वेलकम टू डेवी डोनास टैरो। आज मैं कार्ड्स खुद शफल करने वाली हूँ और आपके लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। बट पहले आपको वार्निंग दे दूँ कि ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, ये बस कुछ लोगों के लिए है और पर्टिकुलरली उनके लव लाइफ रीडिंग के लिए है। तो शायद ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, ठीक है। तो फिर हम पहले कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं कि ये रीडिंग्स जिनके लिए है उनके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के। ओके, द फूल। मैं पहले रीडिंग नहीं करूँगी, मैं सारे कार्ड्स पुल कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको उनका डायरेक्ट क्या मीनिंग होता है या फिर कार्ड्स आपके लिए क्या है या फिर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है वो हम आपको बताएंगे। द वर्ल्ड 0 and 21। वाह, काफ़ी सिंक्रोनिसिटी है, एक बिगिनिंग है और एक एंडिंग है। किस चीज़ का बिगिनिंग हो रहा है, किस चीज़ का एंडिंग हो रहा है, देखते हैं। ओके, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओल्ड वुमन, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये, क्योंकि ये रोमांस या रोमांटिक रिलेटेड या लव लाइफ रिलेटेड है, तो इसी वजह से मैं ये रोमांस एंजल्स वाले कार्ड्स आपके लिए पुल कर रही हूँ। तो वेरी सून, वाओ, देखते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैं सारे कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ। मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन भी बनाऊंगी, बट उस पर मैं कार्ड शफल नहीं करूँगी क्योंकि इस पर मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। जो मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिलेंगे मैं वही फिर से इंग्लिश में भी एक अपलोड करूँगी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं फॉर गाइडेंस। Okay, on the date 3/12/21 of this or the next month, take your teachers or guru's blessing. Okay, चलिए, कार्ड शफल हो गए हैं और अब हम शुरू करते हैं ये रीडिंग क्या है। तो ये बेसिकली क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ये शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आ क्या रहा है। पहले आया है द फूल कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ नया शुरू करने वाले हैं, और क्योंकि फूल कार्ड जीरो नंबर कार्ड है और टैरो डेक में मेजर आर्काना में ये सबसे पहले आता है। सो यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है कि आप अपने लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ भी ले रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, आप बस आगे चलने वाले हैं। अभी आपके लिए ऐसा है कि आई जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप इसी एनर्जी को लेके आप अपने लव लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक डिवाइन गाइडेंस या तो डिवाइन प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में जितना भी कुछ देखा है या जितना भी कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, अभी आपको लगता है कि छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब उसका क्या सोचना। जिसको जाना था वो चला गया, जिसको रहना था वो रह गया, लेकिन अभी मैं गो विद द फ्लो एनर्जी में रहूँगा, जहाँ पे मुझे देखना है कि मेरी ज़िंदगी में भगवान या तो फिर यूनिवर्स हमारे लिए क्या लाता है। बट आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ एक डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा साथ में रहेगा। और ये मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हमारा दूसरा ही कार्ड आया है द वर्ल्ड। आपको अगर पता होगा तो मेजर आर्काना में ये द फूल द पहला कार्ड है और द वर्ल्ड आखिरी कार्ड है। इसको हम कहते हैं बिगिनिंग, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीशन। यानी कि जब आपके लिए लग रहा होगा कि सब पहले से स्क्रैच से शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है, वो विजडम, वो सब कुछ लेके आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आपको ये डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है। तो अगर ये आपकी लव लाइफ रिलेटेड है, आपको कितना भी क्यों ना लगे कि आप गो विद द फ्लो जाओगे, आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आने वाला है जो आपको ये कंप्लीशन फील करवाएगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप आधे अधूरे हो, या फिर जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, या जो कुछ भी आपके साथ हुआ, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि अभी आपके इंट्यूशंस और जो कुछ भी है आपको आपके हाईएस्ट डिवाइन पार्टनर से वो मिलाने वाला है। आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो इसी वजह से ये ज़ीरो और ये पहला और ये आखिरी कार्ड आया है मेजर आर्काना का, कि आपको जो लगता है कि जो अभी आपने बेवकूफ़ियाँ की है, जो कुछ भी किए, नहीं,
वो सारे आपके एक्सपीरियंसेस थे जो आपको ये द वर्ल्ड कार्ड पे ला रहा है। यानी कि यही है कि कहीं ना कहीं आप एक एक्सेप्टेंस लेवल पे पहुंच गए हो, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी वाइज एनर्जी में पहुंच गए हो जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको बुरी तरीके से इफेक्ट नहीं कर सकती। आपको खुद पे भरोसा है, और ये सब चीज़ें जो है ना, यही चीज़ आपको आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देयर माइट बी आपके लिए शायद ऐसा कोई पार्टनर आने वाला है जो कि बहुत मैच्योर हो, और आप उसके साथ एक चाइल्डिश बिहेवियर करो, मतलब जैसे कि आप उसके साथ एक, आपको ऐसा कभी ना लगे कि मतलब वो इतना मैच्योर हो, वो इतना मैच्योर होगा, इमोशनली मैच्योर होगा, इतना सपोर्टिव होगा आपके लिए कि आपको ऐसा फील होगा ही नहीं। आपको ऐसा फील होगा कि जो भी पुराने गंदे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ, वो सारे वर्थ इट थे, क्योंकि आपको ये अच्छा, इतना अच्छा पार्टनर मिलने वाला है जो आपको आपके इस हार्डशिप्स के वजह से, जो हार्डशिप्स, जो ब्रेकअप्स के और जो भी हार्ट ब्रेक से आप गए हो, इसकी वजह से आपको ये विजडम मिला है, ताकि जो पार्टनर अभी आपके पास आने वाला है वो भी उतना ही इमोशनली मैच्योर होगा, और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कंप्लीट लाइफ लीड कर सकोगे। और देखते हैं कि क्या गाइडेंस कार्ड आया था। देखिए, ओल्ड वुमन, यहाँ पे ओल्ड वुमन जो दिख रही है, आप अगर ध्यान से देखिए तो एक अच्छे से एम्बियंस में है, और यहाँ पे आप इसके फेस को देख सकते हैं कि एक ग्लो सा है, एक नोबल वुमन जैसी इनका अपीयरेंस है। तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने अपने लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, नाउ शी हैज़ बिकम वेरी वाइज, और उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वो बहुत सोच समझ के ये सारे डिसीजंस लेती है। और सिर्फ यही नहीं, इनकी लाइफ फुलफिल्ड है। आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ है, जिसकी वजह से आप इतना फुलफिल्ड फील करते हो, और इसी वजह से यूनिवर्स ने देखा है कि आपने मैनिफेस्ट करके उसके बारे में आपने लेट गो कर दिया, और इसी वजह से यूनिवर्स अब आपके लाइफ में किसी ऐसे को भेजने वाला है जो आपको इतना प्यार करेगा, जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको आपके बीते हुए एक्सपीरियंसेस, जिसको आप कभी सोचते थे कि ये एक्सपीरियंसेस इतने बुरे थे, इतने एक्सपीरियंसेस मेरे अच्छे नहीं थे, सब ऐसा लगेगा कि ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे लिए ज़रूरत थे, क्योंकि इसी के वजह से आज मैं जो इंसान हूँ वो बन पाया हूँ या बन पाई हूँ। एंड इसी वजह से ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए। आप यू विल बी फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, आप बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे जैसे ही आप अपने इस कंप्लीशन जर्नी में आप आगे जा रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो, वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपने ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है, आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने यूनिवर्स पे छोड़ा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने बोला कि आप तुम्हें जो देखना है देख लो, मैं तो अपने धुन में चली। तो इसी वजह से अभी आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको यूं चुटकियों में मिल जाएंगे। देखते हैं कौन से डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन डेट 3, 12, 21, 30 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग। देखिए, अपने लाइफ में हम कुछ भी, यहाँ पे गुरु हमेशा एक फिजिकल पर्सन हो ये ज़रूरी नहीं है। हमारे एक्सपीरियंसेस भी हमारे गुरु होते हैं, जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक आपके ये पुराने एक्सपीरियंसेस ही आपको अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में भी बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये था रीडिंग आप सबके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे, पर अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू देविडोनास टैरो। बाय बाय।